गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रेनू फ्रॉम GWPC भरतपुर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड EE206 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है डीसी मोटर। उसका हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्पीड कंट्रोल मेथड। तो यहाँ कौन कौन से कंटेंट हैं? स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर, लास्ट है स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर। तो स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर की स्पीड को हम किस इक्वेशन के थ्रू हम समझाते हैं? हमने बैक ईएमएफ की एक इक्वेशन पढ़ी थी, EV = 5ZNP/60A। तो यहाँ बैक ईएमएफ क्या होता है? हम जानते हैं कि बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होता है रोटर के मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। और बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सप्लाई के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो इसका एक हमने डेरिवेशन किया था, EV = 5ZNP/60A। तो फाई यहाँ क्या है? फ्लक्स पर पोल। N क्या है? स्पीड जो कि RPM में होती है। P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। Z क्या है? नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है। A क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। तो ये तो यहाँ स्पीड की हमने क्या दे दी है? इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम देखते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो EV मतलब बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल है। अब हम इस स्पीड को अलग अलग इक्वेशन के से इक्वेट करते हैं। तो हम इस बैक ईएमएफ हमने पढ़ा था, बैक ईएमएफ की इक्वेशन पढ़ी थी, EV = V - IA/RA। EV = V - IA/RA। तो हम इस इक्वेशन को N के टर्म्स में, अगर हम इससे हम N निकालते हैं इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा? N = EV × 60A/5ZP। तो इस इक्वेशन में हमने इसको ये रख दिया। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? जो हमारी स्पीड है बैक ईएमएफ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो हमारा फ्लक्स होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आया कि बैक ईएमएफ के तो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इंड्यूस फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है उसकी क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हमें स्पीड में अगर हमको चेंज करना है तो हम बैक ईएमएफ में चेंज करके या फ्लक्स में चेंज करके डीसी मोटर की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। और हम स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम उसकी स्पीड को इजीली कंट्रोल कर लें, जिससे कि उसमें लॉसेस ना हो और उसकी मोटर की इफ़िशियंसी बनी रहती है। अब है स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर बेसिकली अपनी 2 टाइप्स की ही होती है, डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर। कंपाउंड मोटर भी होती है, उसका स्पीड कंट्रोल अलग है। यहाँ हम देखते हैं, पहले शंट मोटर का देखते हैं और सीरीज मोटर का देखते हैं। तो शंट मोटर के लिए अलग मेथड का हम यूज़ करते हैं और सीरीज मोटर के लिए हम अलग मेथड का यूज़ करते हैं। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर में कौन कौन सा आता है? फ्लक्स कंट्रोल मेथड, मतलब इसको हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है और वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। तो 3 मेथड का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? शंट मोटर के लिए। फील्ड फ्लक्स मेथड, आर्मेचर एंड वोल्टेज कंट्रोल, 3 का। और स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर के लिए हम स्पीड कंट्रोल मेथड अलग लेते हैं, वो है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर। नेक्स्ट है सीरीज पैरेलल कंट्रोल। तो 3 मेथड का हम यूज़ शंट मोटर के लिए करते हैं, 3 मेथड का ही यूज़ हम सीरीज मोटर के लिए करते हैं। अब 1 बाय 1 हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब है स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। अभी हम किसका डिस्कस करेंगे? पहले शंट मोटर के तीनों मेथड है, आर्मेचर, फील्ड एंड वोल्टेज कंट्रोल। उन तीनों के कंप्लीट होने के बाद हम सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल को डिस्कस करते हैं। अब है फील्ड कंट्रोल मेथड के नाम से समझ में आ रहा होगा कि अगर हम उसके फील्ड को कंट्रोल कर लेंगे तो फील्ड को कंट्रोल करके हम इसकी स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ सीन दैट स्पीड ऑफ मोटर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अभी मैंने बताया था जो डीसी मोटर की जो स्पीड है बैक ईएमएफ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो फ्लक्स के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड है और डीसी मोटर की वो फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थ्रू बाय डिक्रीजिंग द फ्लक्स स्पीड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो फ्लक्स को कम और ज़्यादा करके हम स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने फ्लक्स को कम किया तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने फ्लक्स को बढ़ाया तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो फील्ड फ्लक्स मेथड में क्या होता है?
इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो कि टू कंट्रोल द फ्लक्स रियोस्टाट इज एडेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग एज शोन फिगर एक रियोस्टाट है, इसको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक रेजिस्टेंस को लगा दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एडिंग मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग विल इंक्रीज द स्पीड। जितना हम रेजिस्टेंस को ऐड करते जाएंगे उतनी ही हमारी स्पीड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जितना हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर करता है करंट को। तो रेजिस्टेंस जितना ऐड करता जाएंगे तो फील्ड करंट हमारा कम होता जाएगा। फील्ड करंट कम होगा तो हमारा फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितना हम रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे उतनी ही हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। एंड एज इट विल डिक्रीज द फ्लक्स, फील्ड करंट इज रिलेटिव स्मॉल, हैंस I2R लॉसेज इज स्मॉल। तो जो हमारा रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे तो हमारा फील्ड करंट कम होगा, फील्ड करंट कम होगा तो हमारी कॉपर लॉसेज होती हैं I2R, वो हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। हैंस द मेथड इज़ क्वाइट इफिशिएंट। तो ये बहुत मेथड, जब लॉसेज भी कम हो रही है, स्पीड कंट्रोल हो रहा है, तो ये मेथड इफिशिएंट मेथड है। स्पीड कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द फ्लक्स विद दिस मेथड। लेकिन एक इसमें लिमिट है कि हम ज़्यादा रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो हमारा जो फील्ड है वो बहुत वीक हो जाएगा और हमारा जो कम्यूटेटर है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक लिमिट तक ही हम एक रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा जो मोटर है उसका कम्यूटेटर वीक पड़ जाएगा, फील्ड वीक पड़ जाएगा, तो ये फ्लक्स डेवलप नहीं कर पाएगा। इनिशियली जो फ्लक्स डेवलप होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो हमारा ये क्या हुआ, फील्ड फ्लक्स मेथड। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि फील्ड फ्लक्स मेथड अब बेस स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अब बेस स्पीड, अगर हमको स्पीड कंट्रोल करना होता है तभी हम फील्ड फ्लक्स का मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर नाम से ही समझ में आ रहा है, उसमें था फील्ड फ्लक्स मेथड, तो फील्ड में हमने रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया था। अब यहाँ आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, तो हम इसमें हम क्या करेंगे, आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। स्पीड हम जानते हैं कि जो स्पीड है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बैक ईएमएफ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्लक्स के। तो फ्लक्स वाला पोर्शन तो हमने फील्ड फ्लक्स में ले लिया था वाला कंसेप्ट। अब इसमें हम आर्मेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ स्पीड किससे रिलेट करेंगे, यहाँ बैक ईएमएफ से। तो बैक ईएमएफ क्या होता है, EV इक्वल्स टू V माइनस IaRa। ठीक है, अगर हम सप्लाई वोल्टेज और आर्मेचर करंट को हम कांस्टेंट रख लेते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, EV। और EV यहाँ जब V और RA को जब हम कांस्टेंट रख लेंगे तो हमारी स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। थस इफ़ वी ऐड रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर, रेजिस्टेंस अगर हम आर्मेचर के सीरीज में ऐड कर देते हैं तो आर्मेचर करंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, हैंस स्पीड डिक्रीज। तो आर्मेचर करंट कम हो गया, आर्मेचर करंट कम होने से हमारा क्या हुआ, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि हमारी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, अब आर्मेचर करंट के। जब आर्मेचर में हम रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं तो आर्मेचर करंट हमारा कम होगा। चाहे हम फील्ड में करें चाहे हम आर्मेचर में करें, जहाँ भी हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो वहाँ अल्टीमेटली मतलब करंट कम होना है, चाहे वो आर्मेचर करंट कम हो या फील्ड करंट कम हो। आर्मेचर करंट कम होगा अगर हमारी स्पीड आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या था, फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल हुआ था, तो फील्ड करंट के कम होने से अपना फील्ड फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स के कम होने से हमारी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि हमारी स्पीड फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ग्रेटर द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर ग्रेटर द डिक्रीज इन द स्पीड। जितना ही हम ज़्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे आर्मेचर के, उतना ही हमारी स्पीड कम होगी। तो अभी हमने कंक्लूज़न निकाला था कि जो फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ अबव द बेस स्पीड के लिए करते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फील्ड फ्लक्स मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसमें ऑप्शन आते हैं बिलो बेस स्पीड, अबव बेस स्पीड, नन ऑफ दिस, इस टाइप के। तो फील्ड फ्लक्स मेथड का हमेशा अबव द बेस स्पीड के लिए करते हैं और आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज़ हम बिलो द बेस स्पीड के लिए करते हैं।
अब नेक्स्ट आता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल। तीन थे ना डीसी शंट मोटर में, अपने तीन थे, एक था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, एक फील्ड कंट्रोल और एक क्या था, वोल्टेज कंट्रोल। तो वोल्टेज कंट्रोल में आता है वॉल-ल्यूनार्ड मेथड। इसमें क्या होता है, हम दो मशीन लेते हैं, एक हमारी मोटर की तरह काम करती है और एक हमारी किसकी तरह काम करती है, जनरेटर की तरह काम करती है। और इसमें हमारी जो हमको जो स्पीड है वो बोथ डायरेक्शन में हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। हम मतलब दोनों डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। और इस वॉल-ल्यूनार्ड सिस्टम का हम यूज़ वहाँ करते हैं कि जहाँ हमें एक वाइड रेंज में अगर हमें स्पीड को कंट्रोल करना है और सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल में के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सकलेटर में, एलिवेटर्स में हम इसको यूज़ करते हैं कि जहाँ हमको एकदम वेरिएबल या सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा रेंज में अगर हमको स्पीड को कंट्रोल करना होता है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो M2 इज़ द मोटर हुज स्पीड कंट्रोल इज़ रिक्वायर। M2 यहाँ एक मोटर है जिसकी हमको स्पीड को कंट्रोल करना है जिसका कि जो फील्ड है वो कांस्टेंट फील्ड से कनेक्ट है। ठीक है, M1 में भी एनी AC मोटर और DC मोटर। जो M1 है कि एक्साइटर है, ये जो जनरेटर को एक्साइट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ये कोई मोटर DC मोटर भी हो सकती है, कोई AC मोटर भी हो सकता है विद कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इसका जो फील्ड है वो कांस्टेंट फील्ड से कनेक्ट है। तो ये क्या है, एक प्राइम मूवर की तरह, ये जो M1 है एक प्राइम मूवर है, ये AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है और इसका एक कांस्टेंट फील्ड से कनेक्ट है। और G से क्या है, जनरेटर है जो कि एक वेरिएबल फील्ड से कनेक्ट है जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। अब इसको देखते हैं। इन दिस मेथड द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर इज फीड टू द आर्मेचर ऑफ द मोटर। जनरेटर का जो भी आउटपुट होगा, जनरेटर का क्या आउटपुट होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आउटपुट क्या होगा इसका, जनरेटर का आउटपुट क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। और मोटर क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जो यहाँ जनरेटर का आउटपुट है वो मोटर के लिए इनपुट का काम करता है। तो जनरेटर का आउटपुट को हम किस में फीड करते हैं, मोटर में फीड करते हैं। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर कैन बी वेरी। तो इसमें क्या है, वेरिएबल फील्ड से कनेक्ट है। जो हमारा जनरेटर है वो वेरिएबल फील्ड से कनेक्ट है। इसकी वजह से जो इसका जो आउटपुट है जनरेटर का, हम उसको 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी कर सकते हैं। जब जनरेटर का आउटपुट वेरी हो रहा है तो हमारा मोटर का भी आउटपुट हमारा वेरी होगा। हैंस द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ M2 इज़ वेरी स्मूथली। तो जनरेटर के आउटपुट को वेरी करके हम मोटर के वोल्टेज को, आर्मेचर वोल्टेज को भी हम वेरी कर सकते हैं। हैंस वेरी स्मूथ स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। तो इस मेथड का यूज़ करके हम बहुत वेरी स्मूथ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीसी शंट मोटर का। तो डीसी शंट मोटर के हम 3 पढ़े हैं, फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल मेथड अबव द बेस स्पीड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल बिलो द बेस स्पीड, और वॉल-ल्यूनार्ड मेथड का सेंसिटिव एंड वाइड रेंज में स्पीड कंट्रोल के लिए और दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वाइड रेंज में और स्मूथ स्पीड कंट्रोल में इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वॉल-ल्यूनार्ड मेथड का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। इसको एक्सकलेटर में, एलिवेटर्स में यूज़ करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रेंज में स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज़ मोटर। अभी शंट मोटर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल मेथड इसके सीरीज़ मोटर के। तो है, फर्स्ट है फील्ड डाइवर्टर। अब इसको नाम से ही समझ में आ रहा है कि फील्ड में हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। और डाइवर्टर किसको क्यों बोला है, क्योंकि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। जो अगर वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू सीरीज फील्ड एज शोन फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट फिगर दिख रहा है इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि फील्ड के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। तो फील्ड के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया है तो लोड से जो करंट जाएगा वो 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, एक रजिस्टर में भी होके जाएगा, एक फील्ड में होके जाएगा। जिससे क्या होगा, दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्डेड एज डाइवर्टर। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को डाइवर्टर भी बोलते हैं। एज डिजायर्ड द अमाउंट ऑफ करंट कैन बी
डाइवर्ट थ्रू द रेजिस्टेंस, हैंस द करंट थ्रू द फील्ड कॉल कैन बी डिक्रीज। तो फील्ड करंट हमारा क्या, दो पैरेलल पाथ हैं, दो पैरेलल पाथ हैं, तो पैरेलल में हमारा करंट क्या होता है, वैसे भी डिवाइड हो जाता है, तो करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा। करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा तो फ्लक्स कैन बी डिक्रीज, तो फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स कम होने से, फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है फील्ड करंट पर, फील्ड करंट हमारा कम मिलेगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो स्पीड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अब देखो हमने वहाँ भी पढ़ा था फील्ड कंट्रोल, उसमें भी हमारी स्पीड बढ़ रही थी, वहाँ हमने पढ़ा था आर्मेचर कंट्रोल, तो उसमें हमारी स्पीड कम हो रही थी, क्योंकि उसमें आर्मेचर करंट कम हो रहा था। आर्मेचर करंट कम होने से हमारा क्या था, स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि उसमें हमारी स्पीड आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल थी। सेम इसी टाइप से यहाँ भी फील्ड डाइवर्टर है, फील्ड डाइवर्ट से हमें स्पीड ज़्यादा मिल रही है। और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्मेचर डाइवर्टर। डाइवर्टर इज कनेक्टेड, इसका मतलब है आर्मेचर के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस को लगा दिया। डाइवर्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर एज शोन फिगर फॉर ए गिवन कांस्टेंट लोड टॉर्क। तो हमें टॉर्को को कांस्टेंट करने के लिए टी क्या होता है, टी इक्वल्स टू 5 इंटू आई, टी इक्वल्स टू 5 इंटू आई। आर्मेचर के पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं तो आर्मेचर करंट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, आर्मेचर करंट हमारा कम हो जाएगा। इफ़ आर्मेचर करंट इज रिड्यूस देन फ्लक्स मस्ट इंक्रीज, आर्मेचर करंट हमारा कम होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, बट हमको टॉर्को को कांस्टेंट करना है, तो टॉर्को को कांस्टेंट करने के लिए दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, तो करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड फ्लक्स विल इंक्रीज, तो हमारा फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली ये निकला है कि आर्मेचर के अगर हमने पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो आर्मेचर करंट हमारा क्या हो गया, कम हो गया, आर्मेचर करंट हमारा कम हुआ। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 5 इंटू आई। अगर हमको टॉर्को को कांस्टेंट रखना है, टॉर्क को हमको क्या रखना है, कांस्टेंट, और हमारा रेजिस्टेंस लगाने से, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से आर्मेचर करंट कम हो गया, टॉर्क को हमको रखना है कांस्टेंट, तो उस टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए हमको फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और फ्लक्स के इंक्रीज होने से हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ फील्ड डाइवर्टर का भी यूज़ करते हैं, स्पीड फील्ड डाइवर्टर मेथड में स्पीड बढ़ जाती है और आर्मेचर वाले में हमारी स्पीड कम हो जाती है, जस्ट लाइक अ डीसी शंट मोटर। अब यहाँ है टैप्ड फील्ड कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है, जो फील्ड है उसको मैं टैपिंग कर देते हैं अलग अलग जगह पे। एज शोन फिगर सी, फील्ड कॉइल इज टैप्ड डाइवर्टिंग नंबर ऑफ टर्न, इसमें क्या होता है, जो इसके जो टर्न्स को उनको डिवाइड कर देते हैं थ्रू वी कैन सेलेक्ट डिफरेंट वैल्यू ऑफ 5 एज सेलेक्टिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न। तो डिफरेंट नंबर के हम टर्न्स, जैसे ही हम टैपिंग यूज़ करते हैं 50 मतलब 25% तो अलग फ्लक्स होगा, 50% अलग होगा, 75% पे अलग होगा। तो टेपिंग का यूज़ करके हम अलग अलग टेपिंग करके हम स्पीड को भी अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं हम। लास्ट वन है पैरेललिंग फील्ड कंट्रोल। अब फील्ड कंट्रोल को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल करके, मतलब फील्ड को ही हमने डाइवर्ट कर दिया। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था फील्ड के पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस लगाया था, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया था। अब इसमें हमने क्या किया, फील्ड को ही डाइवर्ट कर दिया, दो फील्ड को, एक ही फील्ड को पैरेलल कर दिया। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, दिस मेथड सेवरल स्पीड कैन बी ऑब्टेन बाय रीग्रुपिंग कॉइल एज शोन फिगर। तो इसमें भी हम डिफरेंट टाइप की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, जिसमें हमने डीसी शंट मोटर का डिस्कशन किया था, फिर हमने डीसी सीरीज मोटर का डिस्कशन किया था। तो डीसी शंट मोटर में 3 मेथड थे हमारा, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल बिलो द बेस स्पीड, फील्ड कंट्रोल अबव द बेस स्पीड। वॉल्ट ल्यूनार्ड मेथड का यूज़ करते हैं दोनों डायरेक्शन में स्पीड प्राप्त करने के लिए, सेंसिटिव स्पीड प्राप्त करने के लिए, वाइड रेंज में स्पीड प्राप्त करने के लिए करते हैं। और हमने सीरीज मोटर में पढ़ा था, टैप्ड फील्ड के थ्रू पढ़ा था स्पीड कैसे मिलती है हमको, पैरेललिंग फील्ड के थ्रू हमने देखा था, और फील्ड डाइवर्टर देखा था। फील्ड डाइवर्टर में क्या था, हमने फील्ड के सीरीज जो फील्ड है उसके अगर हमने पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हमारी स्पीड हमको ज़्यादा मिल रही थी। जैसे कि हमने डीसी शंट मोटर में पढ़ा था फील्ड कंट्रोल, उसमें भी हमको स्पीड ज़्यादा मिल रही थी, वैसे ही डीसी सीरीज मोटर में भी फील्ड डाइवर्टर में हमको स्पीड ज़्यादा मिलती है। और फिर था हमारा आर्मेचर डाइवर्टर। आर्मेचर डाइवर्टर में क्या था कि आर्मेचर के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया था, तो उसको हम आर्मेचर डाइवर्टर कहते हैं। उसमें हमें
स्पीड कम मिलती है, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है तो हमको टॉर्क को कांस्टेंट रखना होता है, T = φ/I। टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए हमको फ्लक्स को बढ़ाना होता है। फ्लक्स के बढ़ने से हमारी स्पीड कम हो जाती है। थैंक यू।